सब्सक्राइब टू दिस चैनल वाइट बोर्ड क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप अपने डाउट्स नीचे कमेंट्स में लिखिए। आपके सारे डाउट्स 7 आवर्स के अंदर सॉल्व कर दिए जाएंगे। इस वीडियो की नोट्स टेलीग्राम में है और टेलीग्राम की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगी। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन दिए गए 3x + 2y = 5, राइट। एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x - 3y = 7, राइट। तो पहले हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे जो हमारी स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है, राइट, उससे। तो स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, तो यहाँ पर पहली इक्वेशन है a1 × x प्लस सेकेंड टर्म यहाँ पर है b1 × y प्लस जो थर्ड टर्म है, राइट, वो है c1 = 0। एंड दूसरी जो लीनियर इक्वेशन है वो है a2 × x प्लस b2 × y प्लस c2 = राइट 0। अब दोनों इक्वेशन को यहाँ पर कंपेयर करें तो फर्स्ट इक्वेशन, राइट, ये है 3 × x प्लस b × y प्लस यहाँ पर बी वाई की जगह पर जो हमारा टर्म है वो लिखेंगे तो 2 × y प्लस c1। तो यहाँ पर बेसिकली उस इक्वेशन का जो फॉर्म होगा, राइट, वो हम लोग लेफ्ट हैंड साइड कर देंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड करने से यहाँ पर हमें -5 मिलेगा, राइट। तो दैट इज़ इक्वल टू 0। एंड जो हमारा सेकेंड इक्वेशन है वो लिखें तो 2 × x देन -3 × y -7 = 0, राइट। इस तरीके से हम लोग अब कंपेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पर a1 से लेकर c2 तक हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो पहले a1 लिखेंगे तो a1 = यहाँ पर हमें वैल्यू मिलेगी 3। देन b1 = यहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ पर 2 मिलेगी। देन c1 = यहाँ पर उसकी वैल्यू -5 मिलेगी, राइट। उसके बाद a1 = यहाँ पर आ जाएगा a2, राइट, क्योंकि ये सेकेंड इक्वेशन है। तो a2 = यहाँ पर उसकी वैल्यू यहाँ पर 2 मिलेगी, राइट। उसके बाद b2 दैट इज़ इक्वल टू -3 एंड लास्ट c2 = -7 मिलेगा, राइट। तो इस तरीके से सारे कोएफिशिएंट्स मिलेंगे। अब यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन करेंगे तो फर्स्ट a1/a2, तो a1/a2 = इसका आंसर हमें यहाँ पर मिलेगा 3/2, राइट। उसके बाद कॉमा b1/b2 फाइंड करेंगे तो b1/b2, तो b1/b2 यहाँ पर हमें कितना मिलेगा तो वो हमें मिलेगा 2/-3, राइट। तो 2/-3 एंड c1/c2, तो c1/c2 = यहाँ पर अगला टर्म 5/7 के रेशियो में मिलेगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर एज अ रिज़ल्ट हमें यहाँ पर जो हमारी इक्वेशन है जैसे कि 3/2 इज़ नॉट इक्वल टू 2/-3, राइट। दोनों ही रेशियो सेम नहीं है, राइट। सो इस फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लोग लिखेंगे a1/a2 इज़ नॉट इक्वल टू b1/b2, राइट। ये दोनों ही रेशियोज सेम नहीं मिलेंगे, राइट। तो यहाँ पर एज ए रिज़ल्ट
हम लोग एक सेंटेंस यहाँ पर ऐड कर सकते हैं कि देयर ग्राफ लाइंस राइट, देयर ग्राफ लाइंस आर intersecting at a point, राइट वो जो ग्राफ लाइन्स है वो इंटरसेक्ट करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। तो यहाँ पर अगेन एक और लाइन ऐड कर सकते हैं, द गिवन पेयर राइट इज कंसिस्टेंट, राइट जो हमारी पेयर है वो पर्टिकुलर कंसिस्टेंट है, राइट। उसके बाद अगली इक्वेशंस की तरफ चलते हैं, राइट। तो सिमिलरली यहाँ पर भी हमें कंपैरिजन करना है, राइट, स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के साथ। तो स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम लोग यहाँ पर अगेन दो जनरल इक्वेशंस लिखेंगे। पहली आएगी a1 इंटू एक्स प्लस b1 इंटू वाई प्लस c1 इज इक्वल टू 0, राइट। ये फर्स्ट जनरल इक्वेशन है। और सेकंड जनरल इक्वेशन आएगा a2 इंटू एक्स प्लस b2 इंटू वाई प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। इस तरीके से दो इक्वेशन होगी। अब यहाँ पर जो हमारी इक्वेशंस है उसके साथ हम लोग कंपेयर करेंगे, राइट। जैसे कि यहाँ पर है 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू वाई, एंड जो लास्ट टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो वो माइनस हो जाएगा, -8 इज इक्वल टू 0। और सेकेंड इक्वेशन की बात करें तो 4 इंटू एक्स माइनस 6 इंटू वाई, राइट। और 9 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाए तो -9 हो जाएगा एंड राइट हैंड साइड 0 हो जाएगा, राइट। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कंपैरिजन से कोएफिशिएंट्स फाइंड करेंगे। तो पहला a1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा 2। फिर b1 इज इक्वल टू, यहाँ पर क्या होगा उसको कंपेयर करेंगे, -3 मिलेगा, राइट। तो -3 एंड c1 इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिलेगा -8। सिमिलरली a2, तो a2 इज इक्वल टू यहाँ पर +4 मिलेगा। देन b2 इज इक्वल टू -6 एंड देन c2 इज इक्वल टू -9 मिलेगा, राइट। इस तरीके से हमें यहाँ पर कोएफिशिएंट्स मिलेंगे कंपैरिजन करते हुए। यहाँ पर हमने क्या किया, बेसिकली कंपैरिजन किया, राइट, दो जनरलाइज्ड इक्वेशंस के साथ। ओके, अब यहाँ पर हम लोग रेशियोज फाइंड करेंगे, राइट। तो पहले a1 अपॉन a2, तो एज अ रिज़ल्ट a1 अपॉन a2, तो a1 अपॉन a2 करने से यहाँ पर हमें बेसिकली क्या मिलेगा, तो 2 अपॉन 4, 2 अपॉन 4 मीन्स 2 2 ज़ा 4, तो 1 अपॉन 2 लिख सकते हैं यहाँ पर, राइट। तो a1 अपॉन a2 1 अपॉन 2, देन कॉमा b1 अपॉन b2, तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू -3 अपॉन -6, तो -3 अपॉन -6 यहाँ पर आएगा 1 अपॉन 2, राइट। ये हमें b1 अपॉन b2 मिला। देन उसके बाद c1 अपॉन c2, तो c1 अपॉन c2 अगर करेंगे तो यहाँ पर मिलेगा -8 अपॉन -9, -8 अपॉन -9 करेंगे तो वो +8 अपॉन +9 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से हम लोग
तीनों रेशियोज फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट जो हमारा जो बेसिकली A1/A2 राइट इज इक्वल टू, यहाँ पर हमें मिला B1/B2, बट ये जो रेशियो है दैट इज नॉट इक्वल टू C1 राइट अपॉन C2। तो ये C1 C2 जितना रेशियो नहीं है, राइट। तो जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं है, राइट। तो एज अ रिज़ल्ट हम लोग यहाँ पर सेंटेंस ऐड कर सकते हैं कि देयर ग्राफ्स लाइन्स आर पैरेलल, राइट। एंड दूसरा इक्वेशंस हैज़ नो सॉल्यूशन। इक्वेशन के पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, राइट। देन यहाँ पर एक और लाइन ऐड करके करेंगे कि ये जो इक्वेशंस है, राइट, इक्वेशंस आर पेयर ऑफ इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस। दोनों के ही इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस है, राइट। तो किसी भी इक्वेशंस को हम लोग इस तरीके से उनके कोएफिशिएंट फाइंड करने के बाद हम लोग जो बेसिक इक्वेशन के बारे में नॉलेज है वो यहाँ पर गेन कर सकते हैं। उसके बाद अगला इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, राइट। तो इस इक्वेशंस को भी हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे, राइट। तो पहले लिखेंगे स्टैंडर्ड पेयर ऑफ इक्वेशंस। तो स्टैंडर्ड पेयर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पर पहला इक्वेशन आएगा A1x प्लस B1y प्लस C1 इज इक्वल टू 0, राइट। ये हमारा फर्स्ट जनरल इक्वेशन है। अब सेकेंड जनरल इक्वेशन लिखेंगे तो A2x प्लस B2 इंटू y प्लस C2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये दो जनरलाइज्ड इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम लोग हमारी इक्वेशंस लिखें तो 3/2 इंटू एक्स, राइट। 3/2 इंटू एक्स प्लस 5/3 इंटू वाई एंड देन माइनस 7, राइट हैंड साइड यहाँ पर 0 होगा। और सेकेंड इक्वेशन देखें तो सेकेंड इक्वेशन यहाँ पर है 9 इंटू एक्स माइनस 10 इंटू वाई माइनस 14 इज इक्वल टू 0। अब कंपैरिजन करेंगे तो पहले A1, राइट। तो A1 इज इक्वल टू यहाँ पर 3/2 है। देन B1, राइट। तो B1 इज इक्वल टू 5/3। देन C1 इज इक्वल टू -7। सिमिलरली यहाँ पर A2 इज इक्वल टू 9। देन B2 इज इक्वल टू -10 एंड देन C2, तो C2 इज इक्वल टू
-14, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास वैल्यूज़ है। अब हम लोग यहाँ पर रेशियोज़ फाइंड करेंगे, राइट। तो पहला रेशियो A1 अपॉन A2, तो A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू, जब कभी ये रेशियो हम लोग फाइंड करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 3/2, राइट, अपॉन 9। तो 3/2/9 इज इक्वल टू, एज ए रिजल्ट इसका आंसर हमें मिलेगा 3/2 इंटू 9, राइट, इंटू 1/9, क्योंकि जो 9 है वो डिनोमिनेटर में, तो एज ए रिजल्ट इज इक्वल टू यहाँ पर 1/6 मिलेगा, राइट, क्योंकि जो 3 3 9 है एंड 3 × 2 6 होगा, राइट। तो ये A1/A2 होगा। उसके बाद B1/B2, तो B1/B2 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर रेशियो हमें मिलेगा 5/3/-10, राइट। तो इज इक्वल टू, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 5/3 इंटू 1/-10, राइट। तो इज इक्वल टू, एज ए रिजल्ट यहाँ पर -1/6 मिलेगा, राइट, क्योंकि 5 2 ज़ा 10, ओके। अब उसके बाद C1/C2 फाइंड करेंगे तो कॉमा C1/C2, तो C1/C2 इज इक्वल टू, यहाँ पर C1 7/14, राइट। तो 7/14 यहाँ पर हमें मिलेगा 1/2, क्योंकि 7 2 ज़ा 14, राइट। तो इस तरीके से हम लोग रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। अब हम लोग रिजल्ट्स लिखेंगे। सो हियर A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, राइट। A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। सो यहाँ पर their graphs आर इंटरसेक्टिंग, राइट। यहाँ पर जो ग्राफ है वो इंटरसेक्ट हो रहे हैं, तो देयर ग्राफ्स आर इंटरसेक्टिंग एंड जो गिवन पेयर ऑफ सॉल्यूशंस है देयर इज़ नो सॉल्यूशन एंड नो सॉल्यूशन, यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, राइट। एंड पेयर ऑफ consistent equations, these are pair of consistent, right, equations। तो ये एक एग्जाम्पल है पेयर ऑफ कंसिस्टेंट इक्वेशंस के। उसके बाद यहाँ पर फोर्थ इक्वेशन देखेंगे, राइट। तो फोर्थ इक्वेशन के लिए भी यहाँ पर अगेन स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, राइट। तो स्टैंडर्ड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में फर्स्ट इक्वेशन तो यहाँ पर है A1 इंटू एक्स प्लस B1 इंटू वाई प्लस C1 इज इक्वल टू 0, राइट। ये फर्स्ट इक्वेशन है हमारा। अब सेकेंड इक्वेशन देखेंगे तो A2 इंटू एक्स प्लस B2 इंटू वाई प्लस C2 इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब इक्वेशन जो हमारे इक्वेशंस है वो यहाँ पर लिखेंगे। तो पहला इक्वेशन है 5x माइनस 3y,
देन -11 इज इक्वल टू 0. Similarly, second equation -10x, then plus 6 into y plus 22 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 0. राइट. अब हम लोग कंपेयर करेंगे तो कंपेरिजन में यहाँ पर a1 इज इक्वल टू 5 मिलेगा, देन b1 इज इक्वल टू -3 मिलेगा, एंड c1 इज इक्वल टू -11. राइट. उसके बाद यहाँ पर a2 से स्टार्ट करेंगे तो a2 इज इक्वल टू -10, देन b2 इज इक्वल टू 6, देन c2 इज इक्वल टू, यहाँ पर आएगा 22. राइट. तो इस तरीके से a1 से लेकर c2 तक हम लोग कोएफिशिएंट्स फाइंड कर सकते हैं. अब उनके रेशियोज फाइंड करेंगे. राइट. तो फर्स्ट रेशियो a1 अपॉन a2. राइट. तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू, फर्स्ट है 5 अपॉन -10. राइट. तो 5 अपॉन -10 अगर करेंगे तो यहाँ पर 1 अपॉन 2 आएगा और वो भी माइनस में आएगा, क्योंकि 5 -2 ज़ा -10 मिलेगा. राइट. उसके बाद b1 अपॉन b2, तो कॉमा यहाँ पर लिखेंगे b1 अपॉन b2. तो b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, यहाँ पर उसका कंपेरिजन होगा -3 अपॉन 6. -3 अपॉन 6 करेंगे तो भी यहाँ पर आंसर -1 अपॉन 2 मिलेगा. राइट. एंड देन कॉमा c1 अपॉन c2. तो c1 अपॉन c2 में इज इक्वल टू, पहले c1 लिखेंगे तो वो होगा -11. राइट. एंड c2 अगर लिखे तो वो है 22. तो इज इक्वल टू, यहाँ पर अगेन -1 अपॉन 2 मिलेगा. तो यहाँ पर बेसिकली सारे की सारे रेशियोज सेम है. राइट. इज फॉर एग्जांपल एज ए रिजल्ट a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू, जो लास्ट टर्म है वो है c1. राइट. तो इस तरीके से सारे रेशियोज सेम है. राइट. तो अगर सारे रेशियो सेम है तो एज ए रिज़ल्ट हम लोग सेंटेंस ऐड कर सकते हैं कि देयर ग्राफ लाइंस आर कोइंसिडेंट. राइट. ग्राफ लाइंस कोइंसिडेंट हो रहे हैं. एंड यहाँ पर लिख सकते हैं कि देयर सॉल्यूशंस हैव मैनी सॉल्यूशंस. बहुत सारे यहाँ पर सॉल्यूशंस मिलेंगे, क्योंकि कोई इंसिडेंट हो रहे हैं तो वहाँ पर ऑब्वियसली सॉल्यूशन मिलने वाले हैं. राइट. एंड एज ए रिजल्ट दे आर कंसिस्टेंट. जो पेयर ऑफ इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशंस यहाँ पर हमें मिलेगी. राइट. तो पहले तो तीनों रेशियो सेम होने की वजह से ग्राफ लाइंस कोइंसिडेंट होते हैं. राइट. और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है उनके बहुत सारे इनफाइनाइटली बहुत सारे सॉल्यूशंस मिलेंगे, और पेयर ऑफ लाइंस आर कंसिस्टेंट. उसके बाद अगला इक्वेशन है 4/3 इंटू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 8. एंड दूसरा इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12. तो अगेन यहाँ पर स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन से स्टार्ट करेंगे. राइट. तो यहाँ पर स्टार्ट करेंगे स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस. तो स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस में पहला लीनियर इक्वेशन a1x प्लस b1x
सॉरी यहाँ पर b1 y आएगा एंड देन थर्ड टर्म तो यहाँ पर आएगा c1 इज इक्वल टू 0 एंड दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, राइट। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब यहाँ पर हम लोग इक्वेशंस लिखें तो 4/3 इंटू एक्स, तो 4/3 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू वाई, राइट, एंड देन माइनस 8 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इक्वेशन है यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू वाई माइनस 12 इज इक्वल टू 0, राइट। इस तरीके से दो इक्वेशंस मिलेंगे। अब दोनों के कोएफिशिएंट्स को हम लोग यहाँ पर कंपेयर करेंगे तो पहला a1 यहाँ पर हमें मिलेगा 4/3, राइट। उसके बाद b1 लिखेंगे तो b1 हमें यहाँ पर मिलेगा इज इक्वल टू 2, देन c1 यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इज इक्वल टू -8, राइट। देन a2 इज इक्वल टू 2, देन b2 इज इक्वल टू 3 एंड देन c2 इज इक्वल टू -12, राइट। इस तरीके से a1 से लेकर c2 हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो रेशियोज़ है वो रेशियोज़ लेंगे तो पहला a1/a2, तो a1/a2 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 4/3, राइट, अपॉन 2, तो 4/3/2 इज इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे 4/3 इंटू 1/2, राइट। और ये यहाँ पर टर्म कैंसिल होगा, 2 2 ज़ा 4, तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें रेशियो मिलेगा 2/3, राइट। देन दूसरा b1/b2 फाइंड आउट करेंगे तो b1/b2 सो इज इक्वल टू b1 2 एंड b2 यहाँ पर है 3, राइट। तो डायरेक्टली हमें रेशियो मिल गया एंड देन c1/c2, तो c1/c2 इज इक्वल टू c1 -8 एंड यहाँ पर -12, तो बेसिकली यहाँ पर 2 4 एंड यहाँ पर क्या आएगा 3 4, तो माइनस माइनस बिकम्स प्लस, तो एज अ रिज़ल्ट यहाँ पर हमें आंसर मिलेगा इज इक्वल टू 2/3, राइट। तो यहाँ पर हम लोग जो रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट, वो रेशियोज़ यहाँ पर सेम मिले, तो एज अ रिज़ल्ट मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2, राइट, देन इज इक्वल टू c1/c2, राइट। तो इस तरीके से सारे रेशियोज़ सेम मिले। तो यहाँ पर हम लोग एक सेंटेंस ऐड कर सकते हैं, राइट, कि देयर ग्राफ्स आर कंसिस्टेंट। ग्राफ यहाँ पर कंसिस्टेंट है क्योंकि यहाँ पर सभी कोएफिशिएंट के रेशियो सेम मिले। इस फॉर एग्जांपल दे हैव infinitely many solutions, right, infinitely many solutions are there। so यहाँ पर एक सेंटेंस ऐड करेंगे कि द गिवन पेयर
of linear equations is consistent, क्योंकि जब कभी भी जो कोएफिशिएंट है उसके रेशियो सेम होंगे तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस वहाँ पर कंसिस्टेंट होगी, राइट। तो इस तरीके से हम लोग कोई भी इक्वेशंस के सॉल्यूशंस फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये था हमारा कंप्लीट थर्ड क्वेश्चन, राइट। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर किस मेथड से जा रहे थे, तो पहले हम लोग स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस लिखते थे। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशंस लिखने के बाद यहाँ पर हम हमारे जो इक्वेशंस डेटा में दिए गए, इक्वेशन में दिए गए, वो इक्वेशंस लिखते थे। उसके बाद उनके जो कोएफिशिएंट है उसको कंपेयर करते थे, जैसे कि E1 के साथ 4/3, B1 के साथ 2, C1 के साथ -8, A2 के साथ 2, B2 के साथ 3, C2 के साथ -12, राइट। अब इस तरीके से कोएफिशिएंट कंपेयर करने के बाद कोएफिशिएंट्स के रेशियोज हम लोग फाइंड आउट करते थे A1/A2। तो वो रेशियो लेने के बाद हमें वो आंसर हमें मिला 2/3। B1/B2 को कैलकुलेट करने के बाद हमें मिला 2/3 एंड C1/C2 को भी कैलकुलेट करने के बाद हमें 2/3 मिला। तो अगर हमारे रेशियो सेम है, जैसे कि सारे A1/A2, B1/B2, C1/C2 सारे के सारे 2/3 ही मिल रहे हैं, तो यहाँ पर जो ग्राफ्स हमें मिलेंगे वो कंसिस्टेंट होंगे, राइट। और वहाँ पर जो हमारे इक्वेशंस है, राइट, उसके हिसाब से उसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस मिलेंगे, इनफाइनाइट तक सॉल्यूशंस मिलते जाएंगे, राइट। और यहाँ पर हमारे जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस है वो कंसिस्टेंट है। तो फ्रेंड्स, लाइक आवर वीडियोस, share our videos, comment in the comment box if you have any doubts, subscribe to our channel, and at last, thank you for watching.